सलवात पढ़ें। मोहम्मद मोहम्मद। इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरा करीम अल्लाह, तुझे वास्ते अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता ही मोहम्मद और मोहम्मद की पाकाल का। तेरी ज़ात करीम है तो करम फरमा, तेरी ज़ात रहीम है तो रहम फरमा। ऐ अल्लाह, बानियान के रिज़्क़ व माल में वुस्अत फरमा। जिन्होंने भी इस ज़िक्र में हिस्सा मिलाया है, जिस्मी मिलाया है और दिरहमी मिलाया है, मेरे अल्लाह सबकी ये मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे करीम अल्लाह, जो आले मोहम्मद के घर को आबाद कर रहे हैं तो उनके घरों को आबाद और इरशाद फरमा। बे औलादों को औलाद नारीना अता फरमा, बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता फरमा। जो बीमार हैं ज़िक्र का सदका उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमा। हम सबको मवद्दत आले मोहम्मद नसीब फरमा। हम सबको विलायत अली अलैहिस्सलाम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे हकीकी वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है कि बिला ज़िक्र शुरू किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सैयदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। अल्लाह का नाम बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी आली, फिर भी हैदरी आली। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह और आले मोहम्मद आप सबको सलामत रखें। जो जो मुरादें लेकर आए हैं ज़िक्र का सदका, मौला आपकी मुरादों को पूरा फरमाए। जिस सिलसिला गुफ्तगू को मैंने कल शुरू किया था, आज वो अपने दूसरे मरहले में शामिल है। मेरा मौजू जो है वो है अज़मत कुरान और मार्फत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला सदका 5/12/14 का मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरूद पढ़िएगा आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सूरत शूरा की आयत मैंने तिलावत की है। सूरत शूरा 25वें पारे में है और बड़ी मशहूर तरीन ये आया है, हर बंदे को याद है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने पंजतन पाक की उजरत का जिक्र किया है। मेरी तरफ तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह जल्दी मैं अपने मकसद की तरफ चला जाऊँगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ये लफ्ज़ कुल जहाँ भी आता है इसकी अज़मत बड़ी है। अल्लाह ने कहीं भी कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल इस्तेमाल किया है तो उस कुल को बार बार अल्लाह ने दोहराया है। मसलन कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 कुल नहीं है, 5वां कुल भी है, मौलवी बताते नहीं है। कुल उहिया इलैया जो सूरत जिन है वो भी कुल से शुरू हो रही है। पंजतन पाक भी 5 हैं, कुल से सूरतें भी 5 हैं।
सुभान अल्लाह। तो ये कुल जो है असल में लोगों ने ये जो कुल याद किए हैं मुर्दे बख्शवाने के लिए किया है। जहाँ भी कोई मैयत हो तो ये कुल हुवल्लाह पढ़ लिया, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया, ख़त्म में कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ लिया, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ लिया। इनके जितने मौलवी हैं उन्होंने कुल याद बंदों को करवाए हैं मुर्दे बख्शवाने के लिए। हालांकि कुरान मुर्दे बख्शवाने नहीं है, कुरान तो हिदायत के लिए आया है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कायनात में सबसे बड़ी हिदायत का नाम है अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है आपकी, आप खुश रहें, सलामत रहें। तो गुजारे ये करने, लफ्ज़ कुल कमाल का सीगा है, सीगा अम्र है। अल्लाह जहाँ भी हुक्म देता है अपने महबूब को तो लफ्ज़ कुल इस्तेमाल करता है। जहाँ अल्लाह किसी से गुफ्तगू ना करना चाहे तो अपने महबूब को आगे लाता है वसीले के लिए कि मेरा महबूब तू इनसे कह दे। यानी कि अल्लाह खुद नहीं कलाम कर रहा, अल्लाह कह रहा है कुल ला असलकुम। ये सूरत, ये आयत किस वक्त नाज़िल, कल मैंने नज़ूल नहीं बताया, कल मैंने इसकी शान बताई थी, आज मैं इसका नज़ूल बताने जा रहा हूँ। जब तक नज़ूल का पता ना हो उसकी शान मुकम्मल समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ने ये आयत उस वक्त नाजिल की जब सहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये राज़ी अल्लाह जो लफ्ज़ है ये टाइटल नहीं है, ये दुआ है। मसे अल्लाह उन पे राज़ी हो जाए, ये टाइटल नहीं है। दुआ मांगी तो दुआ मांगनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर बंदा दुआ मांगे, रज़ी अल्लाह ताला कि अल्लाह उन पे राज़ी हो जाए। तो राज़ी उन पे होता है जिन पे पहले नाराज़ हो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये अलैहिस्सलाम नहीं है, ये राज़ी अल्लाह है। राज़ी अल्लाह वहाँ कहा जाता है जहाँ कोई नाराज़ हो तो उसे राज़ी किया जाता है। तो हम भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन पे राज़ी हो जाए। हम कौन से नाराज़ होते हैं, हम भी कहते हैं अल्लाह सहाबा पे राज़ी हो जाए, सहाबा पे राज़ी हो जाए। हम कहीं इतराज़ तो नहीं करते। तो गुजारिश ये करने जा रहा हूँ कि ये जो सूरत नाजिल हुई है ये उस वक्त आयत आई जब ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह का तमगा ले चुके थे, कलमा पढ़ चुके थे, रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर चुके थे, नमाज आ चुकी है, रोज़ा आ चुका है, हज आ चुके हैं, ये सारे अहकामात शरीयत ये अदा कर रहे हैं। तो जब ये आयत आई कि मेरे अल्लाह ने कहा कुल मेरा महबूब इनसे कह दे, कब कह दे, जब ये दीन की उजरत देने के लिए मेरे रसूल के पास आए। अल्लाह अकबर। जब ये दीन की उजरत देने के लिए, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूँ उधर से जिधर से मैं आया हूँ, मैं शिया कुतुब तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता ही अहले सुन्नत की कुतुब से हूँ। इसलिए दुनिया शिया हो रही है मेरी बातों को सुन के कि मैं हवाले सारे अहले सुन्नत के देता हूँ। सारे फ़ज़ाइल मज़हब आले मोहम्मद के अहले सुन्नत की किताबों में हैं, मगर वो बताते नहीं हैं। अगर वो बताते तो सारी दुनिया शिया हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, असहाब कहफ का वाक़या बड़ा मशहूर है कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुत्ता जन्नत में जाएगा। ये कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है कि शिया कहते हैं जाएगा, सुन्नी कहते हैं नहीं जाएगा। नहीं, ये कुरान का मसला है। कुरान न शिया है, न कुरान सुन्नी है, न कुरान देवबंदी है, न कुरान बरेलवी है। कुरान अल्लाह की किताब है, महबूब की ज़ुबान का नाम कलाम कुरान है। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, मेरे मोहम्मद की गुफ्तगू का नाम ही तो कुरान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुरान है, इन्नहु लक़ौलु रसूल, ये आयत कुरान है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरे महबूब की गुफ्तगू का ना कुरान है, जो वो बोलता है वो मैं कुरान बना देता हूँ, उसकी जुबान का नाम कुरान है। तो कुरान जो है ये हकीकत में दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। ये असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, ज़रूर जाएगा, हम भी कहते हैं जाएगा। लेकिन मेरे पास किताब है, किताब का नाम है खुतबात खिज़र। अल्लामा खिज़र चिश्ती साहब की किताब अहले सुन्नत के जय्यत आलिम हैं और मेरे पास तीनों जिल्दें मौजूद हैं। दूसरी जल्द में वो लिखते हैं कि पता नहीं कमली हो गई, गाली होगी, कौम बेवकूफ़ हो गई कौम के एक असहाब कहफ के कुत्ते को लेकर वो चल रहे हैं, असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। दूसरे जानवरों का नाम क्यों नहीं बताते, हालांकि 14 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। 14 जानवर हैं कुरान की रूह से जो जन्नत में जाएंगे। अकेला असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। मौलवी अपनी बात करता है कि मौलवी जहन्नम में जाएंगे, मौलवी जहन्नम में जाएंगे। तो यह असहाब कहफ का कुत्ता अकेला नहीं, इधर से वो कुरान की आयत लिखता है, आगे जानवर का नाम लिखता है, इधर कुरान की आयत लिखता है, आगे जानवर का नाम लिखता है। वो कहते हैं असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में। तवज्जो नहीं कर रहे मेरा।
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी, उस ऊँटनी का बच्चा भी जन्नत में जाएगा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़िया जन्नत में जाएगा। तवज्जो नहीं कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़िया जन्नत में जाएगा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी जन्नत में जाएगी, हजरत बल्कीस अलैहिस्सलाम का हुदहुद जन्नत में जाएगा। तवज्जो नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेंढा जन्नत में जाएगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा जन्नत में जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की डाची जन्नत में जाएगी, अली का दुलदुल जन्नत में जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जानवर जन्नत में जा रहे हैं, रब्बे काबा की कसम। तो नबी ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासतिन व सबईन फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। हदीस नबवी है। हर मजहब ने अपनी अपनी किताब में लिखा है कि 73 फिरके मेरी उम्मत के बनेंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो जाहिर है 72 उम्मत जितनी फिरके हैं, 72 के मौलवी भी जहन्नम में जाएंगे, 72 फिरके के नेक भी जहन्नम में जाएंगे, उनके बदकार भी जहन्नम में जाएंगे। एक फिरका है जिनके गुनहगार भी जन्नत में जाएंगे, जिनके नेक भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं, ये तो हादी पे है ना, सारा कुछ, सारा दारोमदार तो हादी पे है। तो आप हादी अगर ठीक है तो सारे मानने वाले ठीक हैं, अगर हादी ही बंदू का बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया नहीं है, तो जाहिर है उसके मानने वाले भी ठीक नहीं होंगे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से हादी हैं, फिरौन बंदू की तरफ से हादी है। जिक्र दोनों का कुरान में है, फिरौन का जिक्र भी कुरान में है, मूसा का जिक्र भी कुरान में है। अब जब लड़ाई झगड़ा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन का, तो मूसा आगे चला, फिरौन पीछे चला, क्योंकि फिरौन के पास तख्त भी था, बख्त भी था, पैसा भी था, फौज भी थी, सब कुछ था। मूसा के पास ज्यादा पैसा नहीं है, हुकूमत नहीं है, तख्त बख्त नहीं है, 12 कबीले साथ हैं। जब फिरौन की फौज पीछे आई, मूसा अलैहिस्सलाम आगे, आगे दरिया नील आगे, आसा मुबारक फेंका, 12 रास्ते, तवज्जो नहीं फरमा रहे, 12 रास्ते बन गए, 12 के 12 कबीले अंदर जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए, मैंने कहा मेरे अल्लाह, तेरा मकसद था मूसा को बचाना, मूसा तो दरिया के बाहर है, पीछे तो गुनहगार भी है ना, मूसा के मानने वाले गुनहगार भी हैं, बदकिरदार भी हैं, नेक भी हैं। आवाज कुदरत आई, अकल का अंधा बकवास न कर, मैं इसकी उम्मत को देखूं या हादी को देखूं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या अली कमाल कर रहे हैं भाई, कमाल कर रहे हैं। मैं उम्मत को देखूं या हादी को देखूं, मैं ये देख रहा हूं जिसे ये माना है वो कौन है, वो तो मेरा भेजा हुआ है ना। बस मैं उम्मत के गुनाह सवाब नहीं देखता, मैं हादी को देखता हूँ, हादी मेरा है तो सारे जन्नत में जाएंगे। पीछे कौन था? फिरौन, फिरौन के मानने वाले भी साथ हैं। दरिया ने वैसे रास्ता दिया, जब ये अंदर गए फिरौन गर्क हो गया, क्योंकि गर्क हो गया। जब ये गर्क हुआ, मैंने कहा मेरे अल्लाह, इसके पीछे जो आने वाले हैं इसमें नेक भी हैं, गुनाहगार भी हैं। तूने मारना था फिरौन को, ये कहता था वाना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, ये तेरे हादी का दुश्मन था, ये तो गर्क हो गया, मर गया, उन बेचारों को क्या पता, उनको तो छोड़ दो। अब आज कुदरती बकवास मत कर, मैं इनको देखूं तो जिसको मानते हैं उस कुत्ते को देखूं। अल्लाह अकबर। जो बच गए वो हादी की वजह से, जो गर्क हुए वो भी हादी की वजह से। अल्लाह के बनाए हादी के साथ जो थे वो सारे बच गए, जो बंदू के बनाए हुए हादी के साथ थे वो खुद भी गर्क हुआ, बाकी कबीले को भी डूब के मार दिया उसने। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हादी मानना है तो उसको मान जिसको अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोई माई का लाल नहीं है अल्लाह की कायनात में जो 5, 12, 14 के अलावा कोई हादी दिखा जिसको अल्लाह ने बनाया हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था 73 फिरके के उलमा जो हैं वो भी जहन्नम में जाएंगे। 72 में एक है जो 73वां, बाकी तो 72 सारे ही जहन्नमी हैं। ये मेरे नबी का फैसला है, मेरा नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे नबी की हदीस है। सतफ्तरिकु उम्मती, ये शिया कुतुब की हदीस नहीं है, ये 73 फिरके वाले ये हदीस जुमे पे बयान करते हैं। ये फरमाने रसूल है, फरमाने सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासतिन व सबईन फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। बस एक ही जनती है, 72 जहन्नमी है, मौलवी जहन्नमी, हाफिज जहन्नमी, कारी जहन्नमी, सब जहन्नमी है। तो मैं कहता हूँ मौलवी सारे जहन्नम में जाएं और ये 14 जानवर जन्नत में जाएं तो बात तो खत्म हो गई ना सारी। अल्लाह अकबर। चलो मैं यूं कहता हूं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो गधा है वो भी जन्नत में है ना, और कुरान का फैसला है जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे। कुरान का फैसला है जन्नत और जहन्नम में वक्फा नहीं है, बिल्कुल करीब तर करीब है। ये हद है और ये जहन्नम है, आगे ये जन्नत है। और ये जो हद है ये किसी मुल्ला की हद नहीं है, ये अल्लाह की हदूद है। इसे ना जहन्नम क्रॉस कर सकती है ना जन्नत क्रॉस कर सकती है। देखेंगे यही तो मैं कहता हूं, अगर सारे जन्नती जहन्नमी को देखेंगे और जहन्नमी जन्नती को देखेंगे, चुप रहेंगे तो मुझे लौतरा तक अफसोस रहेगा। रब्बे काबा की कसम, मैं सोचता रहता हूं जब से मजहब आले मोहम्मद में आया हूं, मैं सोचता रहता हूं अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो गधा है वो झांक कर देखे जहन्नम में, बड़े बड़े मुल्ला जहन्नम में जल रहे हूं तो वो खुश होकर कहे अल्लाह तुम्हारे अकीदे पे लानत करे, मैंने अपने हादी उज़ैर से मवद्दत करके जन्नत में लुत्फ ले रहा हूं, तुम अली से बुग़्ज़ रख के जहन्नम में जल रहे हो। हैदर, हाथ उठा लो थोड़े से जिसके हैं। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ खतीरी। हैदर हैदर हैदर, नारे हैदरी आली। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी, मौला आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। तो मैं गुजारिश करूं, ये आयत का नज़ूल कब हुआ है, सबसे मेन मसला तो ये था कि आयत का मैंने नज़ूल बताना है। ये आयत को जो नज़ूल हुआ है ना किबला, ये उस वक्त हुआ जब सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन लाइफ चल रही है। हम बड़े बाअदब लोग हैं, हम बेअदब लोग नहीं हैं। हमने उनको माना है जिन्होंने हमें अदब सिखाया है। ये मजहबी अदब का मजहब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। तो गुजारिश करने जा रहा हूं, जब ये सारे घर में बैठे मशवरा करने लगे, मशवरा बड़ा अजीब था। सब ने कहा, ग्रोह दर ग्रोह बैठ गए, उन्होंने कहा देखो अल्लाह के नबी का एहसान तो देखो कि हम मुशरिक थे, इसने हमें ला इलाहा पढ़ाया। हम काफिर थे, इसने हमें मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ाया। हम कुरान को नहीं जानते थे, इसने हमें कुरान पढ़ाया। हम जहन्नमी थे, इसने हमें जन्नत की बिशारत दी। हम अपनी माँ बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, इसने एहतराम वालिदैन सिखाया, इसने एहतराम बेटी सिखाया, इसने एहतराम बेटा सिखाया, सबको सिखाया। इतना जो बड़ा एहसान है इस मोहम्मद मुस्तफ़ा का, हमें भी चाहिए हम चलें इस दीन की उजरत दें। ये दीन की उजरत देने के लिए रसूलुल्लाह के पास गए। जब नबी के पास गए, नबी सब कुछ जानने वाले थे कि जिब्राइल ने पहले ही बता दिया था इनके इरादों से, मेरे नबी पहले ही वाकिफ थे। मेरे नबी ने पूछा कैसे आना हुआ मेरे प्यारे प्यारे रजी अल्लाह। कहा या रसूल आपका कितना एहसान है, आपने हम पर कितना एहसान किया। हमें जन्नत की बिशारत दी, कुरान पढ़ाया, कलमा पढ़ाया, अल्लाह बताया, आपने रसूल बताया। ये सब दीन के हकामात जो आपने दिए हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम दीन की उजरत देने आए हैं। कायनात का नबी ने पूछा फिर क्या देने आए हो दीन की उजरत के लिए, क्या देने आए हो। कहा या रसूल अल्लाह, हम दीन की उजरत जितना सवाब है ना, रोजे का सवाब, नमाज का सवाब, हज का सवाब, ज़कात का सवाब, खुम्स का सवाब, कुरान का सवाब, ये सारा हम दीन की उजरत के लिए आपको देना चाहते हैं। कायनात का नबी मुस्कुराकर फरमा रहे हैं अकल का इलाज करो, जो तुम अभी मुझे देने आए हो ये तो कल मैंने तुम्हें दिया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ये जो तुम मुझे देने आए हो ये तो तुम्हारे पास था ही नहीं, ना कुरान था, ना कलमा था, ना नमाज थी, ना रोजा था, ना दीन था, ना इस्लाम था। ये तो मैंने तुम्हें दिया है। अगर तुम अपनी तरफ से देना चाहती हो तो वो दो, ये तो मेरी तरफ से है। आवाज कुदरत ही कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा महबूब अगर ये देने पे आ गए हैं तो ले ले, अल्लाह अकबर, ले ले। मेरे अल्लाह क्या लूं अब, क्योंकि नबी तो अपनी मर्जी से बोलता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अपनी मर्जी से नुत्क नहीं कर सकता। तो आवाज कुदरत अगर लेन देने पे आ गए हैं तो इनसे कह दे, कौल तू कह दे, मेरी तरफ से कह दे। अगर तू कहेगा तो कुंबा परवरी हो जाएगी। ये कहेंगे कि तबलीग करके अपनी औलाद की उजरत मांगता है। मैं कहता हूं तू इनसे कह, कौल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर दीन की उजरत देनी है, नमाज नहीं है, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खुम्स नहीं, जिहाद नहीं, इबादत नहीं, बिस्तरे नहीं, कुछ भी नहीं है, दीन की उजरत देनी है तो मेरे नबी के साथ, उसकी औलाद के साथ मवद्दत करो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अगर देनी है तो मेरे नबी से और उसकी औलाद से मवद्दत, मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है।
मोहब्बत बेटी से कर, मोहब्बत माँ से कर, मोहब्बत बहन से कर, मोहब्बत बाप से कर, मोहब्बत हमसाय से कर, मोहब्बत कर उनसे, इनसे मवद्दत कर। मवद्दत और है, मोहब्बत और है। मेंढक को और कछुए को पानी से मोहब्बत है, मछली को पानी से मवद्दत है। असम को फिल्मा, इनको मवद्दत है। ये बाहर निकालो, मछली तड़प कर मर जाएगी, वो कहती है पानी दो वरना मैं जिंदा नहीं रह सकती। आले मोहम्मद से इतना करीब हो जाओ, वो कहे मर जाओ तो मर जाओ, वो कहे जिंदा हो तो जिंदा हो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुल ला सालुकुम अलैहि अजरन, डॉक्टर साहब अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह कह रहा है दीन की उजरत नमाज नहीं। तुम नमाज पे नाज करते हो ना, ये कशिश सकल का मसला भी तो है ना। जितनी कशिश होती है उतना वजन होता है। तवज्जो कीजिएगा, बड़े पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मैं गुजारिश करने, कशिश सकल एक मसला होता है। जिस तरह हदीस से सकलैन है कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तारकुम फीकुम मुस्तक़िलन किताबिल्लाह व तरती व अहले बैती। मैं दो चीजें हम वजन छोड़ के जा रहा हूँ। वजन कशिश सकल इसे कहते हैं। कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो वो दूसरे को तो इंसान ही नहीं समझता कि बस मैं ही जनती हूँ, बाकी तो कोई जनती नहीं। हो सकता है तेरी नमाज में वो कशिश ही ना हो। हाय हाय हाय, कैसे से मुराद जो शर्त है नमाज की वो तेरी नमाज में ही ना हो। तू तो वैसे नमाज का वजन उठा के फिर रहा है जैसे कि कपास को मिट्टी से कशिश नहीं है। जब भी उसे पिंजरे में ले जाओ तो हवा में उड़ जाती है, वापस नहीं आती। अब लोहा फेंके 1 तोला भी हो, ऊपर फेंके तो जमीन पे आते, इसलिए उस लोहे को जमीन से कशिश है। जितनी कशिश है उतना वजन बढ़ता है। हो सकता है तूने करोड़ नमाज पढ़ी, बरोज़े क़ियामत उसमें कशिश सकल नहीं है, आपने तुलाई उसका वजन ही नहीं है। एक बंदे ने एक नमाज पढ़ी जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के कहने पर जिस तरह उसने कहा उस तरह तुमने पढ़ा, इतनी कशिश सकल थी। तेरी करोड़ नमाज एक तरफ, उसकी एक नमाज भी वजन में भारी हो गई। अल्लाह अकबर, ये कशिश सकल है। तो नमाज पढ़ने वाले तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते कि हम ही जनती हैं, बाकी तो कोई जनती है ही नहीं। हालांकि उस अपनी नमाज पे उसको पता ही नहीं कि मेरी नमाज कबूल है। आप किसी से पूछे, जिस फिरके का बंदा हो, मस्जिद से बाहर निकले, उसे क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। कबूल है? पता नहीं, अल्लाह को पता। रोजा रखा है तो यकीन है कबूल है? कहेगा अल्लाह को पता। खुदा की कसम नहीं बताते। मेरे छठे इमाम से पूछा गया, यबना रसूल अल्लाह, नमाज कबूल जो हो हमें कैसा पता चले? कायनात के इमाम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आओ, किसी की बहन नजर आए, समझो ये मेरी बहन है, तो समझो नमाज कबूल हो गई है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, हैदरी आलिया आलिया, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप सलामत रहें। आवाज कुदरत क्या आई कि दीन की उजरत नमाज नहीं है। परेशान तो नहीं हो रहे? दीन की उजरत नमाज नहीं है। नमाज पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा कि नमाज, नहीं 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 नहीं, ना रसूलुल्लाह नमाज छुड़वाना चाहते हैं, ना अल्लाह छुड़वाना चाहते हैं। मकसद ये है कि दीन की उजरत नमाज नहीं है। नमाज इबादत जरूर है मगर उजरत नहीं है। रोजा इबादत जरूर है मगर उजरत नहीं है। जितनी इबादतें कर दो इबादत हैं, कब तक हैं? मेरे नबी ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि दीन की उजरत आले मोहम्मद की मवद्दत है। अगर तुम अहले बैत से मवद्दत करोगे, नमाज पढ़ोगे सवाब होगा, रोजा रखोगे सवाब होगा, हज करोगे सवाब होगा, ज़कात दोगे सवाब होगा, खुम्स दोगे सवाब होगा। जितनी बातें करोगे अल्लाह कहता सवाब होगा। अगर तुमने अहले बैत से कतरा बराबर भी बोग़्ज़ रखा, नमाज पढ़ोगे नमाज लानत करेगी, कुरान पढ़ोगे कुरान तवर्रा करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उजरत दीन की है अहले बैत से मवद्दत। जो अहले बैत से मवद्दत रखता है, वो जो इबादत करता है सवाब लिखा जाता है। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, पढ़ता नमाज है, नमाज उस पर लानत करती है। अल्लाह अकबर। नहीं, मैं जुमला नहीं समझा। लोग ने कारी है कुरान, ये कुरान पढ़ने वाले के बारे में आप कहते हैं ये कारी है, ये भी जनती नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 33-34 किताबों में हवाले मौजूद हैं। आप नमाज पढ़ाकर बाहर गए, एक कारी कुरान छत पे बैठे हुए बड़ी सुरीली आवाज़, मिस्री आवाज़ में तिलावत कलाम कर रहा था। इतनी सुरीली आवाज़ थी कि सहाबा के जिस्म में लर्जा तारी हुआ। रसूलुल्लाह को रोक कर कहा, या रसूलल्लाह, ये तो पक्का जनती है। मेरे अल्लाह,
ये तो पक्का जनती है, लाइव चल रही है तो पक्का जनती है। कायनात के नबी से जब पूछा गया, नबी ने मुंह फेर लिया। बंदू ने पूछा, फिर नबी ने इधर मुंह फेर लिया। इधर से बंदे हैं तो नबी ने मुंह इधर फेर, जवाब ना दिया। सामने देखा, मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला, अबू तालिब का लाल अली सामने आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात के नबी ने पूछा, अब सवाल करो। क्या सवाल था? क्या या रसूल अल्लाह, ये नमाज जो कारी कुरान कुरान पढ़ रहा था, ये तो पक्का जनती है। कायनात के नबी ने फरमाया, रुब्बा तालिल कुरान, हदीस नबवी है यार, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु। कुछ ऐसे कारी भी हैं, पढ़ते हैं कुरान, कुरान उन पर लानत करता है। बंदे परेशान हो, या रसूल अल्लाह, बंदा पढ़े कुरान, आपके दौर में बंदा पढ़े कुरान और कुरान उस पर लानत क्यों करे? कायनात के नबी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा किया, सीने पे हाथ भरकर कहा, अना जसदुल कुरान व अंत रूहुल कुरान, मैं कुरान का जिस्म हूं, अली कुरान की रूह है। जो भी कारी कुरान पढ़ता है, कुरान गले से झांकता है, अंदर मवद्दत अली है तो चला जाता है, बुग़्ज़ अली है तो लानत करता है। ओए हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली या अली। बंदे तो सवाल करते हैं, बड़े बड़े आपसे ना करते हो, आपके इलाके किला अहमदाबाद नारोवाल के इलाके में, सियालकोट के इलाके में, हमारे इलाके में बड़ा सवाल करते हैं, ये जी अलीयुल वलीयुल्लाह तुम कहाँ से लाए हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कलमा है, ये अलीयुल वलीयुल्लाह कहाँ से लाए हो? रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की लानत हो उस बंदे पे जो गलत बयानी करे मिंबर पे। 14 किताबों के हवाले मेरे, वैसे तो 500 किताब का हवाला है, 14 किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद हैं जो ये कलमा लिखा है। ये तो अलीयुल वलीयुल्लाह तक तो हम डर के मारे पढ़ते हैं ना, वरना कलमा यहाँ खत्म नहीं है, कलमा आगे हैं। ये तो कहते हैं अलीयुल वलीयुल्लाह पे बंदे जल जल के मर रहे हैं, अगर हम आगे पढ़ें तो ये तो बेहोश हो जाएंगे। असल में जो जन्नत के दरवाजे पे कलमा लिखा है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? ऊंचा बोलिएगा, जैसे ने देखे हैं वो ना बोले। 8 दरवाजे। बेटा हाथ खोल के बैठे, कितने दरवाजे हैं? हाथ बांध के बंदे को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हाथ बांधते हो मुझे नान का खानदान याद आता है क्योंकि जब तक मैंने हाथों को बांधा मेरी समझ में अली नहीं आया। अल्लाह अकबर। अगर कोई के अली मेरे दिमाग में आ जाए, उस पे लानत है, उस अकीदे पे। अली किसी के दिमाग में नहीं आएगा, कोशिश भी कभी ना करना कि अली मेरे दिमाग में आ जाए। अली काबे में आए थे, काबा फट गया था, तेरे दिमाग में है, दिमाग फट जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कलमा क्या लिखा है? 8 दरवाजे हैं जन्नत के, एक मेन गेट है, मेन दरवाजा है। मेन दरवाजा जानते हैं, बड़ा दरवाजा है, उसमें जो कलमा लिखा है, ये मिंबर पे हाथ रख के बैठे हूँ, लाइव चल रही है, एक जुमला भी मेरा को गलत साबित करे तो मैं मिंबर पे जिंदगी पे नहीं आऊँगा। ये मैं पढ़ लिख के बात करता हूँ, फिर मैं वो किताबों के हवाले इस मोबाइल में भी नोट करके आया हूँ ताकि कोई पूछे तो मैं यहाँ बता भी दूँ। यहाँ तकरीबन 9 किताबें मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, तो बाकी मेरे पास भी हैं, कुछ वहाँ भी हैं, किताबों के नाम भी हैं, और किताबें भी सारी अहले सुन्नत की हैं, एक किताब भी शिया की नहीं है। खुदा की कसम, कलमा क्या है? दरवाजे पे जो लिखा है गौर से सुनना और आप भी साथ साथ पढ़ते जाना ताकि सवाब में आपका भी पूरा होता रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो है नहीं है? पहली शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व फातिमतु अमतुल्लाह वल हसन वल हुसैन सफ़वतुल्लाह व अला मुहिब्बिहिम रहमतुल्लाह व अला मुबग़िज़िहिम लानतुल्लाह। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद, सारे हलाली मवाली हैदरी। सुभान, क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदरी आली आली आली, सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा करने जा रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के अब्द भी हैं, रसूल भी हैं। अलीयुल वलीयुल्लाह, अली अल्लाह का वली है। और दुनिया बकवास करती है कि अली को अल्लाह मानते हैं, जब हम अली को नबी नहीं मानते तो अल्लाह कैसे मानते? ओए होए 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 होए, जब हम अली को नबी नहीं मानते तो अल्लाह तो फिर आगे की बात है। जब हम कह देते अलीयुल वलीयुल्लाह, अली अल्लाह नहीं, अली अल्लाह का वली है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के अब्द भी हैं,
रसूल भी हैं। अलीयुन वलीयुल्लाह, तवज्जो कीजिएगा जुमले पे, अली अल्लाह के वली हैं। आगे वह फातिमा तो अमतुल्लाह, जनाब सैयदा अल्लाह की खास कनीज है, ये कलमा लिखा हुआ है। वल हसन वल हुसैन सफ़वतुल्लाह, ये अल्लाह के चुने हुए हैं। आगे क्या है, वाला मुहिब्बिहिम रहमतुल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करता है मैं अल्लाह उस पर रहमत करता हूँ। वाला मुबग़िज़िहिम लानतुल्लाह, जो इनसे बुग़्ज़ करता है मैं अल्लाह उन पे लानत करता रहता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये असल में कलमा हम पढ़ते हैं, हम तो अलीयुन वलीयुल्लाह पे रुक जाते हैं, कहीं मुल्ला जींदे जी न मर जाए। सलवत पढ़िएगा आले मोहम्मद के ज़ात पे। फिर भी बारह दिगर ऊंची आवाज़ से सलवत पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दीन की उजरत क्या है? मैं असल में मार्फत बता रहा हूँ कि अहले बैत की मार्फत क्या है। बंदू को मार्फत नहीं पढ़ाई जा रही। जितने मदारिस हैं, पहले जितने मदारिस थे सब में इरफान पढ़ाया जाता था, चाहे वो कई सुन्नियों के मदरसे थे या शियों के मदरसे थे। इरफान की किताब अलहदा होती थी, मार्फत की। अब किसी मदरसे में इरफान पढ़ाया ही नहीं जाता, इसलिए बंदे दुश्मन अली बन रहे हैं। इरफान का पता नहीं, इरफान बता रहा हूं, मार्फत बता रहा हूं कि अहले बैत की मार्फत क्या है, ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए, जहन नशीन हो जाए। तो गुजारिश है, दीन की उजरत क्या है? नमाज नहीं है। नमाज पढ़ो मगर अहले बैत से मवद्दत पहले। हाय हाय हाय, क्योंकि ये वारिस हैं, नमाज विरसा है। बंदे अहले बैत और नमाज का तकाबल कर रहे हैं कि ये अफजल हैं या वो अफजल हैं। खुदा की कसम में सबसे सामने डॉक्टर साहब कह रहा हूं, जो भी नमाज और अहले बैत का तकाबल कराते हैं या नमाज और आज़ादारी का तकाबल कराते हैं, वो बंदा इनमें से एक चीज को छोड़ना चाहता है, या नमाज छोड़ना चाहता है या आज़ादारी छोड़ना चाहता है। इन दोनों का मुकाबला ही नहीं है, इसलिए कि नमाज बर वक्त, आज़ादारी हर वक्त। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। नहीं, मैं जुमला समझा नहीं सका, मेरा जुमला ऐसे चला गया है क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, इसलिए मेरे जुमले को आपने कबूल नहीं किया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज बर वक्त है, आज़ादारी हर वक्त है। नमाज वक्त में पढ़ोगे तो सवाब होगा, पहले नहीं पढ़ सकते, पीछे पढ़ोगे तो फिर कमी है। आज़ादारी हर वक्त है, जब जी चाहे कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो भाई मैं गुजारिश यही करने जा रहा था कि जब ये अल्लाह ने कहा अपने महबूब के जरिए, नबी के वसीले से, ये नहीं कि अल्लाह मोहताज वसीला नहीं है। मेरा ख्याल में आपका अकीदा कहीं और चला गया है। अल्लाह मोहताज वसीला नहीं है। अल्लाह क्योंकि तुम्हारे पास आ नहीं सकता। इन्ना हदैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। अल्लाह हिदायत करता है, खुद कुरान में है। अल्लाह कहता है मैं हिदायत करता हूं। कोई है आप में से जिसके घर सुबह अल्लाह आता हो, उठ नमाज पढ़, बैठ सोया हुआ तेरे लिए रिज्क लाया हूं, ये ले रिज्क, उठ रोजा रख। अल्लाह नहीं आता ना, इसलिए कि उसने हाथी भेजे हैं हिदायत के लिए। कहते ये हैं, कहता वो है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुक्म जली का होता है, अल्लाह अकबर, करने वाला फिर अली होता है। तो मैं गुजारिश कर रहा था, जब ये आयत आई और अजर रिसालत, अल्लाह ने कहा कि दीन की उजरत अहले बैत की मवद्दत है, तो फिर सहाबे कराम ने आगे क्या कहा? इनकार कर गए? नहीं, इनकार नहीं किया। सहाबे कराम ने हाथ बांध कर कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा माँ बाप कुर्बान जाए, आपने सब कुछ तो हमें दे दिया है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, कुरान, ये वो सब कुछ हमें दे दिया है। अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तेरे कहने के मुताबिक हम तेरी अहले बैत से मवद्दत करें तो फिर क्या मिलेगा? नहीं 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 नहीं। मसलन मैं खमसा पढ़ने आया हूँ, डॉक्टर साहब ने या अंजमन वालों ने मुझे कहा कि इतनी नियाज आपको मिलेगी, हालांकि मैं तय वे का आदि नहीं हूँ। कह देते मैं ठीक है, ये तय नहीं होता। तय ये होता है इतने में नहीं, मैं इतने लूँगा, नहीं इतने थे मैं इतने लूँगा, ये होता है तय। बानी कहते कि मेरे पास गुंजाइश यही है, आना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो बिस्मिल्लाह, तो बंदा आ जाए। तो ये तय नहीं होता। तय होता है कि लड़ाई झगड़ा करने पर, तो ये सौदा तो है नहीं। इमाम हुसैन का खून का कोई सौदा तो नहीं करना।
बस जितनी बानी की फुर्सत है, हमारा किराया पूरा है तो बिस्मिल्लाह आ जाते हैं। तो गुजारिश कर रहा हूँ, जब ये कहा ना, मसलन मैं आज मजलिस पढ़ी 5 बजे से पूरी होगी, बानी ने न्याज दे दी, अब कोई कैसी कल भी एक मजलिस पढ़नी है तो मैं कहूँ जी कल की न्याज कितनी दोगे? यही सहाबा की सुन्नत है। हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, मेरा जुमला से सादगी में चला गया है। यही सहाबा की सुन्नत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ तो दे दिया, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, जन्नत, मन्नत सब कुछ तो मिल गई, अब जब हम तेरी अहले बैत से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम अगर मवद्दत करें तो फिर हमें क्या मिलेगा? कायनात के नबी कभी कुछ ना बोलने वाला रसूल खामोश हुआ। वनज़ल जिब्राइल अल अर्ज़, जिब्राइल जमीन पे नाजिल हो गया। उसने कहा मेरा महबूब चुप क्यों करके बैठा है? इनसे अल्लाह कह रहा है मेरी तरफ से ऐलान कर दे। क्या? आयत का दूसरा जुज़ आ गया, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फी हुस्ना। ये कुरान की आयत है, मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा, इसी आयत का दूसरा जुज़ है। अल्लाह करे वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फी हुस्ना। अल्लाह कहते अगर ये तेरी अहले बैत से मवद्दत करें तो मेरी तरफ से वादा करें इनके साथ, क़यामत के दिन इनके गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई, हसनैन के सदके गुनाह मिटा दूंगा, नेकियां बढ़ा दूंगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये थोड़ा इनाम है कि अल्लाह इनके सदके, इनकी मवद्दत के सदके तुमसे जो भी गुनाह हो गए, अल्लाह कहता मैं इनके सदके तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, नेकियां बढ़ा दूंगा। इससे बड़ी फजीलत और कहीं नहीं है। यहाँ आयत फिर रुकी नहीं है, आयत का तीसरा जुज़ आ गया। अल्लाह करे इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, अगर तुम इसकी अहले बैत से मवद्दत करोगे तो मैं अल्लाह भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। ओए हाय हाय हाय, क्या शान है मोमिन की। दोनों हाथ बुलंद, हैदरी। मोमनो रब्बे काबा की कसम, मैं ऐसे तुम्हारे मजहब में नहीं आया। मैं खानदान छोड़ के, बरादरी छोड़ के, जायदाद छोड़ के, मैं इलाका छोड़, शहर छोड़ के, रिश्तेदारी, बच्चियों के बेटे बेटियों के रिश्तेदार, वालिदैन सबको छोड़ के मैं इधर तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? खुदा की कसम मेरी कोई जायदाद कम है, मेरे पास कोई रकबा नहीं था, मैं कोई गरीब घर का, मैं कोई भीख मांगने वाला घर का बंदा था, अरई कौम का बंदा हूँ, जिम्मेदार कौम है सारी लोदरा में। मैं इधर क्यों आया हूँ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह की इज्जत की कसम मैंने उनको छोड़ा क्यों है? इधर आया क्यों हूँ? उधर अली नहीं, इधर अली है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी आली आली आली। तवज्जो कीजिएगा, मौजू जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी मजलिस जो है दूसरे मरहले में है, करीब तर होती जा रही है, तो मैं कहता हूँ कि अपने टाइम में पढ़ूँ, टाइम को मैं बड़ा मद्देनजर रखता हूँ। तो गुजारिश कर रहा था, जब अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, ये नहीं कहा कितने मिटाऊंगा। अल्लाह अकबर। करीब और बईद का अरबी में बड़ा मसला है। आदम से पूछा गया क़यामत कब आएगी, कहा करीब है। नूह से पूछा गया क़यामत कब आएगी, कहा करीब है। मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा गया क़यामत कब है, करीब है। अली से पूछा गया क़यामत कब आएगी, करीब है। आखिरी से पूछा गया क़यामत कब आएगी, करीब है। ये तो अल्लाह का करीब है जो आज तक पता नहीं है, अल्लाह का बईद क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, अल्लाह जाने कौन कौन से मिटाएगा, ये शर्त नहीं है। तुम्हारी नेकियां बढ़ा दूंगा, अल्लाह जाने कितनी बढ़ा देगा। कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग। तो मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। ये दीन की उजरत है, अहले बैत से मवद्दत, अहले बैत से मवद्दत। अहले बैत की मवद्दत के अलावा आप जो भी काम करेंगे वो नेकी की बजाय गुनाह में चला जाएगा। मैं बड़ा तसल्ली के साथ पढ़ना चाहता हूँ। मसलन यहाँ आपके पास कोई बंदा कुरान बेचने आ जाए, शायद अब आपके इलाके में ना आते हों, जिम्मेदार इलाका है, हमारे इलाके में आते हैं, कुरान भी किस्तों पे दे जाते हैं। आज ले लो, कपास पे पैसे देना, क्यों ऐसे करते हैं हमारे इलाके में। कोई कुरान बेचने वाला है मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे, आवाज़ देता है कुरान कायदे पारे ले लो, या पुराने कुरान दो नए ले लो, बकाया पैसे कपास पे या गन्नम पे देने हैं। तो वहाँ मर्द नहीं होते तो बीबियां इकट्ठी हो जाती हैं, 4 पे कुरान सिपारे रखें और वो देखना शुरू कर दें। 1-2 बंदे या बीबियां या मर्द एक कुरान को उठाएं और छुपाएं और घर ले जाएं। घर ले जाकर पारू में 30 पारू में वो पूरे घर वाले तिलावत करें, क्या सवाब होगा? नहीं, बल्कि कुरान उन पर लानत करेगा, इसलिए कुरान की उजरत नहीं दी।
ओए हाय 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 हाय, मैं जुमला कैसे समझाऊं, क्योंकि कुरान की उसने उजरत नहीं दी। वही कुरान मदरसे में ले जाए, जिस नाम का मदरसा हो, जिस मजहब का मदरसा हो, जिस फिरके का मदरसा हो, जब भी कुरान पढ़ेंगे वो पूछेंगे कहां से लाया है, कि बोला कुरान तो लाया हूं, कुरान बेचने वाला आया था, मैं कुरान लाया हूं, पैसे मैंने उजरत नहीं दी। वो जितना कुरान पढ़ते रहेंगे उतनी लानत बरसती रहेगी, क्योंकि उजरत नहीं दी। मैंने कहा अकल के अंधे लोगों, अकीदा दुरुस्त करो। जो फैसलाबाद से कुरान बेचने आए उस कुरान की उजरत न दी जाए तो कुरान लानत करता है। जो नबी अर्श आजम से कुरान लाया है उसकी उजरत मोहम्मद और आले मोहम्मद की मवद्दत है। तुम बोग्ज रख के पढ़ोगे तो लानत तो होगी। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, या अली वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अली या अली या अली। दीन की उजरत अहले बैत की मवद्दत है, नमाज की उजरत अहले बैत की मवद्दत है। अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में लेकर आएगा, हाय 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 हाय, इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए तो कहा कि क़यामत के रोज अमाल तोले जाएंगे, तराजू पे तोले जाएंगे। मैं सब कुछ दरमियान पे छोड़ दिया है। इसी एक आयत में मैं 2 अशरे पढ़ूं तो तब भी अशरे कम है, एक आयत और आगे चली जाएगी। मैं मुख्तसर करता सब कुछ शॉर्ट कट करके जा रहा हूं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, तराजू, ये तराजू तरकड़ी तराजू आप जानते हैं, तराजू पे अमाल तोले जाएंगे। तो तराजू जिब्राइल के हाथ में होगी। कुरान और हदीस का फैसला है, नबी के हाथ में भी नहीं होगी, अली के हाथ में भी नहीं, 12-14 का किसी के हाथ में नहीं होगी। तराजू जिब्राइल के हाथ में होगी, अमाल तोलने वाला जिब्राइल होगा। तो साहबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह तराजू किस चीज की होगी? लोहे की? फरमाया नहीं। तांबे की? फरमाया नहीं। लकड़ी की? फरमाया नहीं। चांदी की? फरमाया नहीं। सोने की? फरमाया नहीं। तो या रसूल अल्लाह तराजू किस चीज की होगी? अब तो तराजू अजीब तरह की आ गए हैं। पहले तराजू होती थी तुलावड़े वाले, यूं पकड़ते थे, नीचे 2 तुलावड़े होते थे, यूं करते थे। अब तो मॉडर्न दौर आ गई है, तराजू भी बदल गई है। तो खुदा की कसम, कायनात के नबी ने सुना मेरे प्यारे प्यारे रजी अल्लाह, जो तराजू क़यामत के रोज जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो किस चीज की? फरमाया आना मीज़ानुल इल्म, इल्म की मीज़ान। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आना मीज़ानुल इल्म, इल्म की मीज़ान मैं मोहम्मद हूँगा। इसे मीज़ान कहते हैं जिसे पकड़ते हैं यूं। आना मीज़ानुल इल्म, इल्म की मीज़ान मैं मोहम्मद हूँगा। वह अलीयुन उमूदहू, इसको अरबी में उमूद कहते हैं। वह अलीयुन उमूदहू, अली उसका ये जो डंडा है ये होगा। आगे फरमाया अल हसन वल हुसैन खयूतहू, हसन हुसैन उसके पल्ले होंगे। वल अइम्मत मिन उम्मती खयूतहू, बाकी अइम्मा उसके लड़ होंगे। व फातिमा तो इलाकतहू यूसन फीहे अमाल अल मुहिब्बीन। ये तराजू 5, 12, 14 की होगी। अल्लाह जाने ये 3 पाव वाली तराजू कहां से लाया। ओए हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। तराजू जिब्राइल के हाथ में है। बड़े बड़े टोले बन के लाइन में खड़े हो जाएंगे अमाल तुलवाने के लिए। कुरान कहता है एक बड़ा सख्त तरीन टोला आएगा, बड़े अंबार होंगे कांधों पे लादे हुए, अमाल के अंबार कांधे पे जैसे चलते हुए आएंगे, थकेंगे नहीं। जितने भी अमाल उनके कांधों पे होंगे थकेंगे नहीं, क्योंकि वो वजन उठाने के आदी होंगे। यार मैं किसी का नाम तो कोई भी होगा तो वो आगे आएंगे, जिब्राइल हमारे अमालों का वजन कर। सुनो कि कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं, कुरान का क्या फैसला है उनके बारे में। हमारे अमाल तोल, हमारे अमाल तोल बड़ी सख्ती करेंगे, बड़े मेहराब होंगे, बड़े अमाल होंगे, बिल्कुल गठड़ियां की गठड़ियां बांधी होंगी हमारे अमाल तोल। अब जिब्राइल की क्या जुर्रत है कि वो अल्लाह के कहने के बगैर अमाल तोले। जिब्राइल पूछेगा मेरे अल्लाह इनके अमाल तोलूं, आवाज कुदरत आएगी कुरान मजीद की आयत में, फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना। तवज्जो कीजिएगा, मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना। और जिब्राइल इनके अमाल न तोल। मेरे अल्लाह क्यों? अल्लाह कहेगा जब लेने नहीं तो तोले क्यों। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या अली या अली या अली, फला कुरान है, फला नुकीम लहुम यौमल क़यामत वज़ना। क़यामत के दिन इनके अमालों का वजन नहीं होगा। मेरे अल्लाह क्यों? अल्लाह कहेगा जब लेने नहीं तो तोले क्यों। जब अमाल न तुले तो फिर इनको मलाइका गिरबान से पकड़ कर ले जा रहे थे कहाँ? जहन्नम की तरफ। तो इन्होंने कहा अल्लाह से कहो अदल का तकाजा है हमारे अमाल तोले जाएं।
अगर गुनहगार ज्यादा हैं तो जहन्नम, अगर अमाल ज्यादा हैं तो जन्नत। कम से कम अमाल तोले। जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह ये जिद कर रहे हैं कि अदल का तू तो आदिल है ना, तोल ले। आवाज कुदरत कुरान में आई, वाकिफू हम इन्नहुम मसूलून, इनको लाइन में खड़ा करो, लाइन में। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। वाकिफू हम कुरान है, रिवायत नहीं, आयत है। वाकिफू हम इन्नहुम मसूलून, इनको लाइन में खड़ा करो। क्या करूं? वसल, सवाल करो, जवाब दें तो तोलो, ना दें तो लानत करो। क्या सवाल है? तकरीबन 13 किताबों के अहले सुन्नत के हवाले हैं। पूछेगा जिब्राइल, इन्नहुम मसूलूना अन विलायते अली इब्न अबी तालिब, अली वलीउल्लाह सुनाओ। आता है तो तोल, नहीं आता तो लानत कर। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, या अली या अली या अली या अली। आता है तो तोल, वरना तवर्रा कर, बेशुमार कर। जी बोला, कोई टाइम का मसला है? अच्छा, दरूद पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात पे। वाकिफू हम इन्नहुम मसूलून, इनसे सवाल कर, लाइन में खड़ा कर। बस अल, सवाल कर। कौन सा? अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली वलीउल्लाह सन। आता है तो तोल, वरना बेशुमार कर। ये बेशुमार होकर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इनको मलाइका लेकर जा रहे हैं। आगे 2 फरिश्ते आ रहे हैं, बड़े पुराने इनके दोस्त, पुराने वाकिफ। एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर, जिन्होंने कब्र में बड़ा मारा है इनको। उसे देखकर ये मुंह छुपाएंगे जिस तरह चोर मुंह छुपाते हैं। विलायती अली का मुनकर मुंह छुपाएगा, लेकिन छुपाने नहीं देंगे। हाय हाय, वो पूछेंगे कहां जा रहे हो? सवाल का जवाब सुनना जो सुनने आए हैं। कल वो सुनेगा जो जिंदा होगा, कल वो पढ़ेगा जो जिंदा होगा, सुनेगा वही, पढ़ेगा भी वही। तो आखिरी मजलिस समझ कर सुना करें, मैं भी पढ़ता हूँ। रब्बे काबा की कसम, जब पूछेंगे भी क्यों जहन्नम में जा रहे हो, उस तरह का सवाल करते हैं, सवाल का जवाब नहीं आता। वो क्या है, क्यों जा रहे हो? वो जल्दी से वो बंदे कहेंगे जो नेकियां तोलने वाला है ना तराजू के करीब, वो शिया है। हाय 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 हाय, मेरे ख्याल में मेरा जुमला जाया हो गया है। हाय 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 हाय, हैदरी आली आली आली, जो हमारे अमाल तोल रहा है उसका फिरका शिया है। वो कहेगा क्यों? वो कहेगा वो अली वलीउल्लाह पढ़ा रहा है, हमें तो उस्ताद ने कहा था अली वलीउल्लाह काफिर पढ़ते हैं। आज पता चल रहा है काफिर हम हैं, वो नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, वो कहेंगे हम भी तो मलाइका हैं, हमारी भी तो सिफारिश चलती है। आप हमारे सवाल का जवाब दें तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, सिफारिश करेंगे, हाथ बांधेंगे, तुम्हारे अमाल तुल जाएंगे। उन्होंने कहा क्या सवाल है? उन्होंने कहा यौमा नदउ कुल्लु नासिम बि इमामिहिम, आप जवाब दे तुम्हारा इमाम कौन है? हाय, जिसका अली नहीं इमाम वो चुप रहे, जिसका अली इमाम है वो बोलेगा। तुम्हारा इमाम कौन है? लाइव चल रही है। वो कहेगा हमारा इमाम ये वो ये। ये बड़ी खतरनाक चीज है जो चल रही है। ये हमारा इमाम ये वो ये है। मुंह पर तमाचा मार कर कहेंगे अकल के अंधो, जिनको तुम मानते थे वो लटके हुए हैं। हाय 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 हाय, नहीं नहीं, हैदर थोड़ा बोलो तो सवाब होगा ना। जिसकी जुबान है वो बोले, जिसके हाथ है वो गवाही दे। हैदर, नहीं नहीं नहीं, ये कोई आवाज तो नहीं है ना। हैदर, हैदर, नारे हैदरी। उनकी अपनी कोई नहीं सुनता। वो तो तुम्हारे बनाए हुए थे जिनको तुम मानते थे, तुमने अल्लाह के बनाए हुए तो माने नहीं है। आज तो फैसला है, ये गए जहन्नम। खत्म करने जा रहा हूं, ये गए जहन्नम। अब नंबर आ गया अली वलीउल्लाह वालों का। क्या ईमान से बताएं, अली वलीउल्लाह वाले गुनहगार नहीं होते? होते हैं। जो मैं खुद बड़ा गुनहगार हूं, तो मोमिन की तो बात है, मैं मौलवी होकर गुनहगार हूं, तो हर बंदा गुनहगार है। आखिर बंदे जो है, कोई ना कोई गुनाह इंसान से सरजद हो जाता है, छोटा मोटा, सगीरा कबीरा, तो गुनहगार हम भी तो हैं। जब हम जाएंगे लाइन में तो जल्दी से अब जिब्राइल पूछेगा नेकियां, मेरे मौला कहेंगे तोल लो ना। मैंने धीमी धीमी आवाज में कहा क्योंकि अल्लाह के हुक्म अली को देना है, अली ने आगे बात करनी। अल्लाह तो आता नहीं है ना, ये अल्लाह के मजहर हैं, अल्लाह नहीं है ये।
ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के कहना इन्होंने माना है तो अल्लाह इनका मानता है। तो नेकियां तुल जाएंगी। जब नेकियां तुलेंगी तो मोमिनीन का जो पलड़ा होगा नेकियों वाला वो आसमान पे और बुराइयों वाला जमीन पे। अब वो हंसेंगे जो ले जाने वाले थे, किबला इनको भी जहन्नम में ले जाएं जिधर वो नामुराद गए हैं। मौला फरमाएंगे ये नहीं जा सकते, ये जहन्नम में नहीं जा सकते। बोला क्यों? मौला कहेंगे इनके दिल में दर्द हुसैन है, जहन में विलायत अली। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। कुरान की इज्जत की कसम, मैंने यही पढ़ा है, मुज्तहिदीन के भी यही फतवे आए हैं, उलमा ने भी यही लिखा है, अहले सुन्नत में ने भी यही लिखा है कि जब वो पूछेंगे जल्दी से मेरे मौला फरमाएंगे इनके दिल में दर्द हुसैन है, जहन में विलायत अली, ये जहन्नम में नहीं जा सकते। तो मौला नहीं जा सकते, इनके अमाल जो नहीं है, इनके अमाल जो कम है, नेकियां कम हैं, तो क्या करें? मौला फरमाएंगे मेरी नेकियों में से दो। जो चुप हैं आप ना लेना, मैं तो लूंगा, मैं तो बोल रहा हूं, जो बोलेगा नेकी तो उसे मिलेगी ना। मेरी नेकियों में से, अब चुप रहोगे तो जरूर अफसोस होगा, मेरी नेकियों में से नेकी दो। तो जिब्राइल पूछता है या अली आपके तो करोड़ों अंबार हैं नेकियों के, कौन सा अंबार खोलें, कौन सी गठरी खोलें? मौला फरमाएंगे ज़रबत अलीयन। हाय 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 हाय, मेरा तो दिल ठंडा हो रहा खुदा की कसम। कहता हूँ आश मैं करूँ, वाह वाह मैं करूँ। ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबाद सकलैन। बस इधर से खोलो इस अंबार को, नेकियां देते जाओ, इनको जन्नत में भेजते जाओ। जब ये फैसला हुआ, डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान होगा, मेरा तो जहनी नुसैरी बन गया। मैंने कहा है वादा अल्लाह का है, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फी हसना, जो इनसे मवद्दत करेगा बरोज़ क़यामत नेकियां मैं बढ़ाऊंगा, गुनाह मैं मिटाऊंगा। यहाँ तो अल्लाह कुछ नहीं कर रहा, यहाँ तो सारा कुछ अली कर रहा है। मैंने कहा या अली कहीं तू अल्लाह तो नहीं? आवाज़ अली बकवास न कर, भरे मजमे में मैं अल्लाह नहीं, बस कहता जली है, करता अली है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद की जात में। फिर भी बारह दीगर सलवात पढ़। बस आपसे यही गुजारिश है कि टाइम पे तशरीफ़ लाया करें, क्योंकि बंदा जो मौजू शुरू करता है ना, तो उसको जब इब्तदा से ना सुना जाए तो उसकी इंतहा समझ में नहीं आती। आपसे बार बार यही गुजारिश है कि ठीक 9 बजे, मैं इतना सफ़र करके टाइम पे पहुंच जाता हूं, आपके तो घर करीब हैं, तो आले मोहम्मद आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, मौला इसका अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाए। मजलिस की कबूलियत की दुआ मैंने कभी नहीं मांगी, क्योंकि अल्लाह की कायनात की जितनी इबादतें हैं, इबादत पहले की जाती है, कबूल बाद में होती है। ये वाहिद इबादत है, कबूल पहले होती है, अदा बाद में होती है। अल्लाह अकबर। तो इस इबादत में शरीक जल्दी हुआ करें। मेरी मिन्नत नहीं है, मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, मेरा हुक्म भी नहीं है। तो क्योंकि आप बड़े मेहमान नवाज लोग बैठे हैं, तो मेरा सफ़र जो है, मुझे खुशी तब होगी जब आप रोज़ाना टाइम पे आएंगे। जब मैं मिंबर पे आता हूँ तो 2-4 बंदे, आधी तकरीर कर जाता हूँ, फिर आधी तकरीर आप सुनते हैं। तो आपसे यही इल्तमास है कि 9 बजे ठीक आप तशरीफ़ लाया करें। सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद की ज़ात पे। मैंने कल के एक वाक़या बयान किया था मौला हुसैन की मार्फत के हवाले से। वो वाक़या ये था कि आप नमाज की हालत में नबुव्वत पे सवार थे। बहुत बड़ा जुमला मैंने दिया था, नमाज की हालत में नबुव्वत पे सवार थे, और रसूलुल्लाह सारे सहाबा को बता रहे थे, देखो जिस हुसैन को मैं अपनी पुश्त से उतारना गवारा नहीं करता, तुम उसको नेज़ू से ना उतारना। मरहबा अजरुकुम अल्लाह, जो रोने को इबादत समझ कर आए हैं। खुदा की इज़्ज़त की कसम, बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, जिसको नबी ने कहा मैं अपनी पुश्त से उतारना गवारा नहीं करता, मुसलमानों उसे करबला में नेज़ू से ना उतारना। रब्बे काबा की कसम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की कसम, जब आप सजदे में शहीद हुए ना, अल्लाह अकबर, मैं किस मुंह से ये जुमला पढ़ूं, जब आप सजदे में शहीद हो गए ना, तो जनाब आलिया को बयान करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। ऐसे गुजर रही थी जैसे उनका कुछ लगता ही नहीं है। बहन को कभी मना किया जाता है भाई की लाश पे ना आए,
तो ये शिमर ने मना किया ना, यजीद की फौज ने मना किया, बैन नहीं करने दिया। तो जब गए ना, बीबी लाश से करीब गई तो रिवायत में ऐसे, मक्तल की किताबों में, बीबी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे जनाब अब्बास घोड़े से उतरे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और मक्तल की किताबों में लिखा है कि बीबी भाई की लाश तक पहुंचने तक 9 मरतबा बीबी बैठी है, 9 मरतबा उठी है। पूछोगे अब्दुल खालिक 9 मरतबा क्यों बैठी उठी? जहां अपने भाई के जिस्म का टुकड़ा नजर आया, वहां बीबी ने वो टुकड़ा उठाया और फिर आगे चली। जब भाई की लाश तक पहुंची ना, तो पत्थर हटाने थे। पत्थर हटते हैं हाथों से, हाथ तो पसे गर्दन बांधे हुए थे। अब फिर आप सोचिए कि वो पत्थर कैसे हटाए होंगे। खुदा की कसम, पहले एक जानू टेका, फिर दूसरा जानू टेका। बीबी पत्थरों के करीब जाकर यूं भाई की लाश से पत्थर हटा रही। पत्थर हटा के जब भाई को देखा जिबा करते हुए, जिबा होते हुए देख रही थी, जिबा हो गए। अब भाई से पूछा, भाई हुसैन, मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जिब्राइल के पर्रों पर सवार होने वाला हुसैन तू है? जिसे मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस कर पाला था, वो हुसैन तू है? जो रसूलुल्लाह के कांधों पर सवार होकर और रसूलुल्लाह के जुल्फों को महारे बनाकर जाने वाला हुसैन तू है? जब 7 बैन कर लिए ना, तो फिर हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई, मुझे यूं बता कि जो बाबा से नहीं बोलती थी वो आलिया तू है? रो कर कहा, आजादारो, मेरे मौला के कटे हुए गले से आवाज आई, मुझे ये बता कि अकबर की जागीर में तमाचे तुझे किसने मारे? अजरुकुम अल्लाह। पहला सवाल जो है ना, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन से पहला सवाल जनाबे आलिया ने किया है, और दूसरा सवाल जनाबे मासूमा ने किया है। एक हुसैन की बेटी ने, एक मौला हुसैन की बहन ने सवाल क्या किया कि खैमों को आग लग गई है, हमें बता, हम जल के मर जाएं या बाहर जाएं? इमाम ने कहा, मैं इमाम हूं, जान बचाना फर्ज है, आप बाहर चली जाएं। कहा, देख के फैसला कर, मैं सैयदजादी हूं, मेरी वो माँ है जिसका जनाजा भी रात को निकला था। आजाद और इतना कहना था। इमाम ने कहा, इसलिए अल्लाह ने मस्तूरात को बाल बड़े दिए हैं कि अगर दुपट्टा ना हो, चादर ना हो, तो चेहरे को बालों से ढांप कर जाओ। आजादरो रो कर कहा आलिया ने, चेहरे को तो बालों से ढांपू, चेहरे को तो बालों से ढांपू, और बाल किस चीज से छुपाऊं? रो कर इमाम ने कहा, खाके शिफा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमले हैं, आजाद और खाके शिफा से सर को छुपाया और चेहरे को बालों से छुपाया। जब बाहर जाने लगी ना, एक 4 साल की मासूमा जल्दी से भाई के करीब आई, रोकर कहा, सजाद, सजाद, उनके तो बाल बड़े हैं, मेरा तो सन छोटा है, और मेरे तो बाल भी छोटे हैं, मैं चेहरा कैसे छुपाऊं? रोने वालों इमाम ने मुंह पे मातम किया। रोकर कहा, चेहरे पे हाथ देकर बाहर चली जा। रोती रही, कहा, सजाद, ओ मेरा चेहरा जख्मी है, ओ मेरे होंठ जख्मी है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।